हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर खुशी। सो प्रीवियस वीडियो में गाइस हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्टेप बाय स्टेप। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आपने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वर्स निकालना नहीं देखा है और आप सीखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन एंड पैटर्न समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। So guys, let's start with the first question. So the first question is that the matrix A is equals to 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3 in rows satisfy the matrix equation AQ minus 6A square plus 11A minus I is equals to 0 where I is identity matrix of order 3 find A inverse। इसमें ये क्या कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को पहले हमें इस मैट्रिक्स का यूज़ करके हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना है। देन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराने के बाद हमें उसका इन्वर्स फाइंड करना है। और एंड ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3/3 का है। मीन्स हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो बनेगी इससे जनरेट होगी, जैसा कि इसमें लिख रखा है वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी बनेगी वो 3/3 ऑर्डर की होगी। ऑलराइट, सो गाइस, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप साथ ही साथ करते जाएंगे, देखते जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। सो क्वेश्चन क्या है? A इज इक्वल्स टू 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3। ये हमारी 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स से रखी है। अब हमें पहले क्या करना है कि इस इक्वेशन में इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड कराना है। तो इक्वेशन क्या है? ए क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 11A माइनस आई इज इक्वल्स टू 0। मीन्स ये हमारी जीरो मैट्रिक्स से रखी है। जीरो मैट्रिक्स भी हमारी 3/3 ऑर्डर की ही जनरेट होगी। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारी 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन चुकी है। सो गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले ए स्क्वायर का मतलब जो लीस्ट हमारी डिग्री है उस डिग्री के लिए पहले हम फाइंड कर लेंगे, जिससे इजीली हमारा ए क्यूब के लिए भी मैट्रिक्स हमारी फाइंड हो सकेगी। तो ए स्क्वायर को फाइंड हम कैसे करेंगे? ए इंटू ए के लिए हमारी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है। अगर यहाँ पर और भी कोई मतलब ए क्यूब, पहले ए क्यूब के लिए फाइंड होता, अगर यहाँ A4 दे रखा होता दैन ए क्यूब के फाइंड होने के बाद ए क्यूब के लिए फाइंड होने के बाद हमारा A4 के लिए फाइंड होता। सो गाइस, पहले ए स्क्वायर के लिए फाइंड किया जाएगा, मैट्रिक्स ए स्क्वायर के लिए निकाली जाएगी, फिर ए क्यूब के लिए निकाली जाएगी, जिससे कि वही जो मैट्रिक्स हम इजीली लेकर उसको इस इक्वेशन में पुट कर सकें और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकें। तो ए स्क्वायर हम पहले निकालेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए इंटू ए हमारा नॉर्मली दे रखा है, तो 11 के साथ जो हमारा ए की मैट्रिक्स रखी जाएगी वो यही मैट्रिक्स होगी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारी। बाकी ए हमारा कितना है? 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3। ऐसे ही हम दूसरे ए के लिए भी लिख लेंगे। 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3। तो ये दोनों 3/3 की मैट्रिक्स हैं। बाकी मैंने आपको अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होता है, और बाकी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करना आता तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूंगी, जिससे कि आप इजीली उसको समझ सकें। सो गाइस, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म बेसिकली होता है ऐसे है कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड रो से, मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकेंड रो के सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, एंड फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट से। मीन्स 2 × 2 करेंगे, जब हम 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 0 × 5 करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस -1 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या बन के आया? 4। अब ऐसे ही हम पहली रो का मल्टीप्लाई, पहली मैट्रिक्स की पहली रो का मल्टीप्लाई हम दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ भी करेंगे। कैसे? 0 प्लस 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 2 × 0 0 0 × 1 0 माइनस का 1, मीन्स इसका क्या आएगा? -1। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा माइनस का 1।
मैं इसी तरीके से पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इस मैट्रिक्स को पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता भी दिया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। बाकी मैं एक शॉर्ट पूरा पक्का बनाऊंगी इसके ऊपर कि आप जिससे कि अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली समझ सकें इस चीज़ को। देन ए स्क्वायर का हमारा क्या मैट्रिक्स बनकर निकल के आया, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर के लिए आ गया। ठीक है, अब हमको ए क्यूब के लिए निकालना है। तो ए क्यूब के लिए हमारा कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए क्यूब को तोड़ कैसे सकते हैं, अब कैसे उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए में कर सकते हैं। देन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 -1 -5 15। मैं पहले इन दोनों की वैल्यू लिख लेती हूँ। सो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स मैंने यहाँ पुट की है ए स्क्वायर के अंदर। एंड ए की जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी हमारी ये 2 0 -1 वाली, इसको भी मैंने इसके अंदर पुट कर दिया है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी 3/3 ऑर्डर की। नाउ गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी है, जो कि हमारी इक्वेशन क्या दे रखी थी, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस आई इज इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन के अंदर हम ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, ए की, इन सब की मैट्रिक्स को पुट करेंगे। तो ए क्यूब की मैट्रिक्स में इस इक्वेशन के अंदर सारी मैट्रिक्स को पुट करती हूँ, जिस चीज़ की वैल्यू हमारी दे रखी है, ए क्यूब की है, ए स्क्वायर की है एंड ए की हमारी वो दे रखी है। तो मैं जल्दी से पुट कर लेती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। ए क्यूब की वैल्यू हमने ये ली, ए क्यूब की जो मैट्रिक्स है हमने ये ली, बाकी ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हमने ये ली और ए की मैट्रिक्स हमने ये ली। ऑलराइट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 3/3 ऑर्डर की थी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। एंड 0 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी, आप यहाँ 0 भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज 0 भी ले सकते हैं। मीन्स अब क्या करना है कि हमारा इस पे माइनस एंड प्लस को परफॉर्म करने के बाद, इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पूरा फुल्ली परफॉर्म करने के बाद ये जो मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो 0 मैट्रिक्स के इक्वल कैसे आएगी हमारी मैट्रिक्स ये, पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 6 दे रखा है तो 6 का हर एक के अंदर मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के। एंड 11 का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, 3 35 30 -6 -4 13 -19 -30 22, ये हो गया। बाकी नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का, हम इधर साइन लेंगे और माइनस का साइन लेने के बाद 6 4 ज़ा 24, माइनस का 6 माइनस का 30, 6 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 एंड 6 माइनस का 30 एंड दोबारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, इस रो से इसका, इस एलिमेंट से इस नंबर का, 6 × 5 एंड 6 4 ज़ा 24 एंड 6 9 ज़ा 54। ऑलराइट, प्लस इसी तरीके से हम 11 का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। इस पेज में स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करूँगी। तो 11 का मल्टीप्लाई परफॉर्म करने के बाद कुछ मैट्रिक्स इस तरीके से आएगी, प्लस का साइन था उधर। तो क्या मैट्रिक्स थी, 22 0 माइनस का 11, 22 फिर उसके बाद 0 माइनस का 11। मैं जल्दी से इसको लिख लेती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने ये पूरी अच्छी तरीके से इसको मैट्रिक्स को परफॉर्म कर दिया है, इसके ऊपर सारे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं। एंड मैंने इसको अच्छे से एक बार एक रिप्रेजेंटेटिव वे में यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसके ऊपर अब नॉर्मली हम लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ईजी है, कुछ नहीं है। 3 माइनस का 24 है, 3 माइनस का 24 प्लस का 22 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा नॉर्मली। तो 3 इसको, ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। आप इसको ऑपरेशन परफॉर्म करके देखिएगा और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना, जिससे कि आपका ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो चुकी है और ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ऑलराइट, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। इसके आगे अब हमें इसका क्या करना था, हम इसका इन्वर्स निकालना था। तो इन्वर्स निकालेंगे, अगर आप उसी मेथड से इन्वर्स निकालेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए एक ईजी ट्रिक होती है। नाउ
इन्वर्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? इक्वेशन थी हमारी नॉर्मली ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस आई इज इक्वस टू 0। अगर हम इसमें से इन्वर्स कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11a एंड ये कितना बन जाएगा? ए इन्वर्स बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इसमें से इन्वर्स कॉमन ले तो सकते नहीं है, और ये मैंने आपको पिछली जो प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको बनाई थी उसमें बताया भी था कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें से कुछ भी कॉमन लेंगे आप वही कुछ भी कॉमन लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाती है जिसका जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हैं इसमें से। तो ए इन्वर्स हो जाएगा ये इज इक्वस टू 0। अब ये ए इन्वर्स जब इस 0 के साथ डिवाइड में जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये नॉर्मली ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11a माइनस ए इन्वर्स, ये हमारी इक्वेशन इन दी एंड बनकर आएगी, ये हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है? ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस का ए इन्वर्स हम यहीं रखते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 6a, क्योंकि उसमें माइनस वगैरह कॉमन लेना पड़ता तो इसीलिए ये ईजी रहेगा, ऐसे कर सकते हैं। ए इन्वर्स को आप इक्वल में भेज दीजिए, ये माइनस से इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी का वही सेम स्टेप्स हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू लिखिए। ए स्क्वायर की वैल्यू नॉर्मली हमारी क्या थी? 4 15 5 माइनस 1 1 4। मैं लिख लेती हूँ। सो गाइस, एक मिस्टेक हुई थी पहले जिसमें मैंने जब 11a से ए इन्वर्स को कॉमन लेंगे तो नॉर्मली 11 बचेगा, और जब किसी चीज़ मतलब कोई भी इन्वर्स या फिर कोई भी स्पेसिफिक सिंबल ना बचा हो तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही किया है। मतलब 1 0 0 होता, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड उसके आगे 11 लिखा होता, तो मैंने 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। सो गाइस, इसके बाद ये है कि -6 का हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, बेसिकली वही नॉर्मल अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद आपका आंसर कुछ ए इन्वर्स कुछ इस तरीके से मैं इसका इन्वर्स फाइंड कर लेती हूँ, देन मैं आपको इसका इन्वर्स दिखाती हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद। सो गाइस, मैंने इसका इन्वर्स बेसिकली फाइंड कर लिया है। ये आ रहा है इसका इन्वर्स 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। आप इसके ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके देखिएगा, आपका आंसर सेम यही आएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने नॉर्मली सॉल्व कर लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है कि कैसे कैसे स्टेप परफॉर्म होने हैं। और ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आता जाएगा। नाउ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है कंप्यूट द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें गिवन दे रखी है बाय एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमें एक पर्टिकुलर वर्ड बोल दिया गया है कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है, हम इसके ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके ऊपर हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है एलिमेंट्री। इसमें कोई इन्वर्स फाइंड करने के लिए नहीं बोला, कुछ भी फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, बस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए बोला है। सॉरी इन्वर्स का फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये हमारा दे रखा है मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स जो गिवन दे रखी है। तो मैंने बेसिकली आपको बताया था कि इन्वर्स हमारा कैसे फाइंड होता है। इसकी एक इक्वेशन होती है A=IA। तो ये हमारा A है, और ए के अंदर मैं आपको ये सारी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ कि इसके कैसे मैट्रिक्स में पुट करना है, क्या करना है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कितने की बनेगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एंड ए को इसमें हम कैसे करेंगे? ऑलराइट गाइस, देन अब इसके आगे क्या होगा कि हमें जो ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना है वही सेम ऑपरेशन हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारा इन्वर्स फाइंड हो सके। तो हम सेम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? आप पहले मैंने बताया था कि इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जिससे कि रिड्यूस करते करते ये मैट्रिक्स जब हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रॉपरली रिड्यूस हो जाएगी, देन जो इसके एलिमेंट्स आएंगे इन दी एंड इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वही हमारा इन्वर्स होगा। तो हम कैसे करेंगे? R2 ट्रांसफॉर्म कर देंगे R1 के साथ। R2 का ट्रांसफॉर्मेशन कर दें अगर R1 के साथ, तो ये 1 0 0 हो जाएगा। मीन्स ये 1 बन जाएगा पहला एलिमेंट हमारा। तो 1
2 3 0 1 2 3 1 1। ठीक है, ये हो गया। गाइस थोड़ा ऊपर नीचे हैंड राइटिंग हो सकती है क्योंकि मैं वीडियो भी साथ में शूट कर रही हूँ, इसलिए तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। बस आप समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। 0 0 1। ऑलराइट, ए। अब ए हमारा हैंड टू हैंड साथ में चल रहा है क्योंकि यही हमारा इन्वर्स फाइंड कराएगा। ए जब इधर जाएगा तो ये इन्वर्स में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ए लेकर चल रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, R3 इज इक्वल इम्प्लाइज R3 माइनस 3R1। हमने ऐसा क्यों किया, हमें इसको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। तो 1 2 3 0 1 2, बाकी जो रोज हैं वो सेम रहेंगी जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एंड ये कितना हो जाएगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, 0 -5 एंड ये -8। एंड इसके ऊपर भी बिल्कुल मैंने यहाँ सेम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ये 0 1 0 होगा एंड ये 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो साथ में चेंज होगा ना, जो ऑपरेशन हम इस पर परफॉर्म करेंगे वही सेम ऑपरेशन हमें उस पर भी परफॉर्म करना होगा ना, तो हम इसके ऊपर भी यही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 1 0 1 0 0 0 -3 1। ऑलराइट, ए। एंड ये R3 माइनस 3R1 हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें इसको ज़ीरो करना था। अब हम किस चीज़ को ज़ीरो कर सकते हैं, किस एलिमेंट को ज़ीरो कर सकते हैं बेसिकली, इसको देखें -5 को चेंज कर दें। तो -5 को ज़ीरो में चेंज करेंगे तो क्या होगा, R3 रो 3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, R3 प्लस 5R2। R3 प्लस 5R2 क्या होगा, 1 2 3 0 1 2 एंड ये हो जाएगा 0। मैंने बताया था आपको प्रीवियस ऑपरेशन पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं और जो रिड्यूस हो चुका है। -5 प्लस 5R2 करेंगे तो सेकंड एलिमेंट होगा 0 हो जाएगा ये। -8 प्लस 2 5 से होते हैं 10, 2 5 आर 10 एंड -8 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 2। राइट, अब यही सेम ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पर परफॉर्म करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 एंड ये हो जाएगा हमारा 5 -3 एंड ये 1। ऑलराइट, ए। आप इस पे ऑपरेशन साथ में परफॉर्म करके देखिएगा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही समझा चुकी हूँ। एंड ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम 2 को 0 बनाते हैं। तो 2 को 0 बनाने के लिए R1 माइनस 2R2, तो R1 माइनस 2R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 -1, बाकी 2 रोज रहेंगी हमारी सेम 0 0 2। एंड इसके आगे इस पे भी बिल्कुल यही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, -2 1 0 1 0 0 5 -3 एंड ये 1। राइट, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम किसको ज़ीरो बना सकते हैं, रो 2 को इसको ज़ीरो बना सकते हैं। ये इजीली 0 बन जाएगा, 0 में रिड्यूस हो जाएगा। तो R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0 -1 0 1 2 0 1 2 नहीं 0 1 0, क्योंकि ये 2 -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 0 2। एंड यही सेम ऑपरेशन हम इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 1 0 -4 R2 माइनस R3 करेंगे मीन्स -4 0 -3 ये 3 हो जाएगा, और 0 + 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 0 -1 करेंगे ना, माइनस का 1 हो जाएगा। 5 -3 1 एंड ये ए। ठीक है, अभी यहाँ स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट स्पेस पे मूव करती हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम किसको ज़ीरो कर सकते हैं। अभी हम -1 पे परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम इसको 1 बना सकते हैं। तो हम क्या करें, -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं रो 3 के अंदर, कोई चेंजेस नहीं होंगे इस बाकी प्रीवियस एलिमेंट्स पे। तो R3 इम्प्लाइज R3 इंटू 1/2। तो मैट्रिक्स नॉर्मली क्या परफॉर्म होगा हमारा, क्या आ जाएगा मैट्रिक्स 1 0 -1 0 1 0 -1 तो था ही, देन 0 1 0 एंड 0 0 1 0 1 0 0 0 1। अब वही सेम ऑपरेशन हम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हम जब डिवाइड कर देंगे तो 5/2 -3/2 और ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी
2 1 0 यही तो थे एलिमेंट्स, एंड -4 3 -1 3 -1, एंड रो थर्ड में 2 का 1/2 का मल्टीप्लाई होने के बाद 5/2 माइनस का 3/2 एंड 1/2, ठीक है। एंड ये ए हमारा चल ही रहा है। अब क्या होगा कि अब हमें किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, सॉरी कैमरा थोड़ा नीचे हो गया, तो किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, -1 को अगर हम इसको नॉर्मली -1 को 0 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, -1 को 0 बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम क्या करें, R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो R1 पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, R1 + R3 कर सकते हैं, तो 1 यही रहेगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। और जब हम इस पे R1 पे इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसमें भी R1 + R3 करना पड़ेगा, तो कैसे हो जाएगा, 2 का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -4 + 5 कितना होता है 1/2, मीन्स 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस का 3/2 होगा ना, और ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। बाकी दो रोज हमारी रहेंगी सेम, -1 5/2 माइनस का 3/2 एंड 1/2, एंड ये है ए, ऑलराइट। अब एक ये हमारा बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो चुकी है, एंड ये हमारा ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इस ए को जब हम इस यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 -4 5/2 माइनस का 1/2 3 -3/2 एंड ये 1/2 -1 एंड 1/2, ये हमारी नॉर्मली इसका इन्वर्स फाइंड हो चुका है। सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एग्जाम पर्पस। एक ये हुआ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, मैट्रिक्स एंड इक्वेशन चेंज हो सकती है, बाकी पैटर्न वही रहेगा। सॉल्व करने के लिए आपको उसी पैटर्न से सॉल्व करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप विथ फोकस से सॉल्व कीजिएगा, तो जिससे कि आंसर जो है वो प्रॉपर आ सके और कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेप्स में मार्क्स नहीं मिलते, स्टेप में मार्क्स मिलते हैं। एंड ये आपका क्वेश्चन है, मैं आपको इसको एक बार दिखा दे रही हूँ, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। So guys, these are some important questions that can really help you, and if you are finding this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe to Engineer Khushi. Thank you.